गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग आपके लिटरेचर में एक पोयम है गुरु और चेला, वो पढ़ने वाले हैं। तो चेला का मतलब क्या होता है? शिष्य, जिसे हम स्टूडेंट बोलते हैं। जैसे मैं आपका ही गुरु हूँ, मतलब मैं आपकी टीचर हूँ और आप मेरे स्टूडेंट हो, तो आप मतलब इसी तरह से यहाँ पे गुरु और चेला ये एक पोयम का नाम है। तो चलो हम लोग देखते हैं। गुरु एक थे और एक था चेला, चले घूमने पास में न था ढेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। तो क्या मतलब होता है इसका कि गुरु और चेला दोनों एक दिन घूमने निकले। ढेला मीन्स पैसा, तो उनके पास एक भी रुपया नहीं था, फिर भी वो लोग घूमने निकले और घूमते घूमते एक नगरी में, मतलब एक नगरी में पहुंच गए। वहाँ पे क्या था? डगरी मीन्स गली, और वहाँ के रास्ते बहुत ही साफ सुथरे थे। तो एक नगरी में पहुंच गए और उनके पास एक भी पैसा, एक भी रुपया नहीं था। और क्या बोलते हैं कि वहाँ की रास्ते और सड़कें भी बहुत ही साफ सुथरी थी। मिली एक ग्वालिन धरे शीस गगरी, गुरु ने कहा तीस ग्वालिन न भागरी। बता कौन नगरी, बता कौन राजा, जिसके सुयस का यहाँ बजता बाजा। तो क्या हुआ? उनको एक ग्वालिन मिले। ग्वालिन मीन्स जो गाय पालता है ना, जो गाय पालता है उसकी पत्नी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्वालिन, जो अपने पास गाय रखते हैं और उनकी केयर करते हैं। शीस गगरी मीन्स अपने जो ग्वालिन होती है वो, मतलब या कोई भी होते हैं, अपने जो गांव के लोग होते हैं तो क्या करते हैं, अपने सर पर मटके रखते हैं और फिर दूर कहीं पे पानी लेने जाते हैं। तो ये ग्वालिन क्या कर रही थी? अपने सर पर मटके रखकर वहां से गुजर रही थी। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भागरी। तो गुरु ने क्या कहा? ग्वालिन तेज न भाग, रुक जा, मुझे तुझसे बात करनी है। बता कौन नगरी, बता कौन राजा, कि जिसके सुयस का यहाँ बजता बाजा। तो गुरु ने क्या पूछा ग्वालिन से कि यहाँ के राजा कौन है और ये नगरी का नाम क्या है, और यहाँ पे किसकी प्रसिद्धि है? किस राजा, सुयस मीन्स प्रसिद्धि, तो कि यहाँ पे किस राजा की प्रसिद्धि है, कि यहाँ पे किसका बाजा बजता है। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबुझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो क्या कहा ग्वालिन ने कि पंडित जी आप भले यहाँ पे आए के, अच्छा किया यहाँ पर आके। यह अंधेर नगरी है अनबुझ राजा है। तो क्या बोला ग्वालिन ने कि ये अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा अनबुझ है। अनबुझ मीन्स नादान है, थोड़ा मूर्ख है यहाँ का राजा। टके शेर बाजी टके शेर खाजा। तो इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पे हर चीज कम रेट में मिलती है, एकदम सस्ते में दे दी जाती है। यहाँ पे आप लोग कोई भी चीज लो, यहाँ पे आपको एकदम ही कम रेट में मिलेगी। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझको मोल लेना नहीं है। न जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में। तो गुरु क्या कहता है कि जहाँ का राजा ऐसा है, यहाँ की प्रजा ऐसी है और हर चीज ऐसी मतलब सस्ते में मिल रही है, तो इस राज्य में, इस नगरी में किसी चीज का कोई ठिकाना है नहीं, तो यहाँ पे रहना योग्य नहीं है। और शाम भी होने वाली है, अंधेरा होने वाला है, तो यही समझदारी होगी कि मैं यहाँ से चला जाऊं। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। तो गुरु ने शिष्य को बहुत समझाया कि यहाँ से चलो, यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है वहाँ पे रहना? क्योंकि जहाँ का राजा ऐसा हो तो फिर मतलब कोई भी मुसीबत कभी भी आ सकती है ना, तो ऐसी जगह पे रहना ठीक नहीं है। लेकिन चेला गुरु की बात नहीं माना कि नहीं आप जाओ, मैं तो यहाँ पर ही रहूंगा। चेला क्या समझता था कि उसे सब कुछ अकेले खाने मिलेगा और वो अच्छे से खा खा कर मोटा हो जाएगा, है ना। और वो मतलब वो भी मूर्खाई ही कर रहा था। आगे कोई भी मुसीबत होगी तो सीधा लोग चेला, मतलब जो शिष्य था उसे ही पकड़ेंगे। लेकिन गुरुजी समझा कर थक गए, पर चेला नहीं माना, तो गुरु को अकेले ही जाना पड़ा वहां से। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहां पर अजब रेल पेला। टके शेर हल्दी टके शेर जीरा, टके शेर ककड़ी टके शेर खीरा। तो क्या हुआ, चेला एक दिन वहां पे बाजार देखने के गया।
तो बाजार में क्या है, रेल पेला मीन्स वहाँ पे बहुत भीड़ थी, है ना। हम लोग बाजार में जाते हैं तो कितने सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं, कुछ ना कुछ सब लोग लेने आए हुए होते हैं। तो वैसे ही वहाँ पे भी बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और बहुत लोगों की भीड़ थी, सब लोग कुछ ना कुछ वहाँ पे लेने आए थे। टके सेर हल्दी, टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी, टके सेर खीरा। तो वहाँ पे हल्दी, जीरा, ककड़ी, खीरा सबका सेम रेट था, सब चीज़ें एकदम सस्ते में मिल रही थी। ऐसा हम लोगों ने कभी देखा है कि हम लोग हल्दी लेने जाए और हल्दी का रेट भी वही है, और किसी दूसरी चीज़ लेने जाए, कपड़े लेने जाए, वो भी वही रेट में, या कुछ भी खाने की चीज़ भी एक ही रेट में है। तो वहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल सस्ते में मिल रही थी वो नगरी में। हम कुछ भी लेने जाए हमें बिल्कुल सस्ते में मिल रहा था। तो ऐसा हम लोगों ने तो कभी नहीं देखा, हर चीज़ की कीमत, हर चीज़ का रेट अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो मतलब चेला जो था शिष्य, वो भी मतलब शौक हो गया कि ये क्या, यहाँ पे क्यों सब इतना सस्ता मिल रहा है। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई, सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेरे नगरी था अनबुझ राजा। तो उसने क्या किया, मलाई भी वहाँ पे एकदम सस्ते में मिल रही थी, तो मलाई भी रोज उसने खाई और एकदम मोटा हो गया शिष्य। फिर बोलते हैं कि चलो देखते हैं आगे क्या होता है, कि जहाँ का राजा अनबुझ था और नगरी भी अंधेर थी। बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई, दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल, झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। तो एक दिन क्या हुआ, वहाँ पे खूब जोर की बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हुई और बिजली भी बहुत कड़की, है ना। तो बादल भी बहुत गरजे और बिजली भी बहुत चमकी और बरसात भी बहुत तेज आई थी वहाँ पे। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी, झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार, किसने गिराया। तो क्या हुआ, राज्य की एक दीवार थी, पुरानी होगी, वो गिर गई। तो वहां पे राजा जा पहुंचे अपनी संतरी के साथ और कहने लगे जिसने ये दीवार गिराई है उसे अभी का अभी हाजिर करो यहाँ पे। राजा मूर्ख था, ये बात नहीं समझता था कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे घर के भी आसपास बारिश होती है तो जो कच्चे मकान होते हैं वो गिर जाते हैं बारिश की वजह से, बिजली होने की वजह से। तो वो भी बिजली होने से या बारिश बहुत तेज थी उस वजह से दीवार गिर गई थी, लेकिन राजा ये नहीं समझ रहा था कि यह दीवार बारिश की वजह से गिरी है, ना कि किसी इंसान के। तो राजा क्या बोलता है कि जिसने भी ये दीवार गिराई है उसे अभी के अभी बुलाओ। कहा संतरी ने महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी ना मेरा कर्तव्य, यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, यह ना मोटी घनी थी। तो संतरी क्या बोलता है कि इसमें मेरी कोई खता नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, ये दीवार ऑलरेडी पहले से ही कमजोर थी और ये एकदम कच्ची बनी हुई थी, इसकी वजह से गिर गई है, ना कि किसी को गिराने से गिरी है, कि ये बारिश की वजह से गिरी है जो पहले से ही कमजोर थी। खता कारीगर की महाराज साहिब, ना इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य, बुलाया गया कारीगर जट वहां पर, बिठाया गया कारीगर जट वहां पर। तो संतरी क्या बोलता है कि कारीगर की गलती होगी कि उसी ने दीवार बनाई है ना, तो शायद उसने ही मतलब कमजोर बनाई होगी। तो वहां पर कारीगर को भी बुलाया गया, मिस्त्री को जिसने ये दीवार बनाई थी, और उसको वहां पर बुलाकर बिठाया गया कि तुमने ही ऐसी दीवार बनाई थी जिसकी वजह से ये दीवार गिर गई है। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। कजा मीन्स मृत्यु। तो क्या बोलता है जो कारीगर था वो, इसमें मेरी कोई खता नहीं है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। फिर भी राजा बोलते हैं कि इसको, ये कारीगर को मृत्यु दंड दो और इसे सजा दो, इसे फांसी पर चढ़ा दो कि इसने दीवार ऐसी बनाई थी जिसकी वजह से दीवार गिर गई है। तो कारीगर तुरंत ही बोलता है कि नहीं, इसमें मेरी कोई खता नहीं है, कि मैंने कुछ नहीं किया है, कि ये दीवार मेरी वजह से नहीं गिरी है। या पिस्ती की गलती या उसकी शरारत, किया गारा गीला उसकी यह गफलत। कहा राजा ने जल्द पिस्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ।
भिस्ती किसे कहते हैं? जो मशक होती है उसे पानी भर के लाता है उसे, तो वो क्या बोलता है कि भिस्ती ने ही उसमें मतलब पानी ज़्यादा मिला दिया था, तो गारा उसकी वजह से ज़्यादा खराब हो गया था और उसकी ही गारा मतलब जो था वो ज़्यादा गीला हो गया था, उसमें भिस्ती ने ज़्यादा पानी मिला दिया था, तो उसकी गलती है, उससे बुलाओ कि मैंने कुछ नहीं किया, कारीगर ऐसा बोलता है। तो महाराज बोलते हैं कि अभी के अभी भिस्ती को यहाँ पर पेश करो और उसे सजा दो। चला आया भिस्ती हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी, यह गलती है जिसने मशक को बनाया कि ज्यादा है जिसमें था पानी समाया। तो भिस्ती आया तो भिस्ती ने क्या बोला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, कि जिसने मतलब मशक को बनाया था। मशक क्या होती है? जो जानवर होते हैं उनकी जो स्किन होती है, उनका जो चमड़ा होता है, उससे हम लोग मतलब जो कारीगर होते हैं वो पानी भरने के लिए उसे बनाते हैं। तो क्या बोलता है भिस्ती कि ये मशक जिसने बनाई है उसकी गलती है, कि इसमें मेरी कोई खता नहीं है, कि उसने मशक को ज़्यादा बड़ी बना दी थी, तो जिसकी वजह से उसमें पानी ज़्यादा भरा रहता था और गारा उसकी वजह से ज़्यादा मिक्स हो गया। तो ये गलती भिस्ती की है, ना कि मेरी गलती है, मतलब मशक बनाने वाले की है। मशक वाला आया हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी, यह मंत्री की गलती है मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत उन्हीं की है हिकमत। हिकमत मीन्स तरकीब। तो वो क्या बोलता है, मशक वाला आया तो वो बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, कि ये तो मंत्री की गलती है, कि मंत्री की शरारत की वजह से ये सब हुआ है। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया, बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी यह गलती बिरानी। तो वो क्या बोलता है कि ये इसमें मेरी गलती कुछ भी नहीं है, कि ये मशक को मतलब जो चमड़ा था है ना, चमड़ा दिलाया था वो बड़ी मोटी चमड़ी का था, तो जिससे मशक बड़ी बनी है तो उसमें पानी ज़्यादा भरा रहता है, तो इसी वजह से दीवार इस तरह की हो गई है, कि इसमें मेरी कोई खता नहीं है। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ, चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। तो राजा बोलते हैं कि अगर मंत्री की गलती है तो मंत्री को अभी के अभी यहाँ पर लाओ और उसे फांसी पे चढ़ाओ। तो जो जल्लाद होता है, पता है आपने मूवीज में देखा होगा, जो जल्लाद होता है वो बहुत ही मोटा होता है, और वो जो फांसी देते हैं तो वो जल्लाद ही लेकर जाता है। तो वो जल्लाद मंत्री को लेने जाता है फांसी देने के लिए। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता, कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। तो क्या हुआ, मंत्री बहुत ही दुबला पतला था, तो उसके गले में फांसी का फंदा नहीं आ रहा था। तो राजा क्या बोलता है कि ऐसे किसी इंसान को लेकर आओ जो मोटा हो और जिसकी मतलब गर्दन में अच्छे से ये फांसी आ जाए, तो हम उसको मृत्यु की सजा देंगे, है ना। तो ये राजा मूर्ख हुआ ना, क्योंकि ना तो मंत्री की गलती थी ना किसी और की, फिर भी वो सजा देने की बातें कर रहा था, ताकि दीवार तो अपने आप गिर गई थी फिर भी। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन, कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। तो फिर जो संतरी था राजा का, वो ऐसा मोटा इंसान ढूंढने को गया, तो जो चेला था वो बैठकर हलवा खा रहा था, और वो खा कर बहुत ही मोटा हो गया था। तो वो चेले को जाकर बोलता है कि चलो तुमको महाराज ने न्योता दिया है, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। बहुत मन में खुश हो चेला आज चेला, कहा आज न्योता चखूंगा अकेला, मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला। तो चेला तो मन ही मन में खुश होने लगा कि वाह मुझे अकेले को दावत मिली है कि मजा आएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वहां पे तो उसे फांसी देने के लिए बुला रहे हैं। तो जब उसे पता चला वहां पे पहुंचा तो उसे मतलब वो कंफ्यूज हो गया कि ये सब चल क्या रहा है, कि ये मैं कहाँ आके फंस गया। चेला वैसे सोचने लगता है।
यह मोटी है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप न बकबक मचाओ। तो राजा कहता है कि ये गर्दन मोटी है, इसे तुम लोग फांसी पे चढ़ाओ। तो मतलब चेला उससे पूछता है राजा से कि मेरी खता क्या है, कि मैंने क्या किया है तो मुझे फांसी पे चढ़ाने की बात कर रहे हो। तो राजा उससे कहता है कि तुम चुप रहो, और जो जल्लाद था उसे कहा कि इसे फांसी पे चढ़ा दो, ताकि चेले की तो कोई गलती भी नहीं थी फिर भी। मगर था न बुद्धू था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरु जी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। मगर चेला जो था वो बहुत ही चालाक था, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि पहले मेरे गुरु जी को बुलाओ और उसके बाद ही मैं फांसी पे चढ़ूंगा, उनसे एक बार मिल लूंगा, उसके बाद ही मैं फांसी पे चढ़ूंगा। ये उसकी तरकीब होगी शायद। गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। तो गुरुजी वहां पर आ पहुंचे और उन्होंने क्या किया, चेले के कान में कुछ मंत्र बोला, कुछ बात की उसकी कान में, कुछ गुनगुनाने लगे। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। और वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगे कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा, फांसी पर मैं चढ़ूंगा, और दोनों में तकरार हो गई कि जैसे मैं चढ़ने वाला हूँ फांसी पर, तुम रुको इस तरह से, क्योंकि ये दोनों की शायद तरकीब होगी। और वो दोनों अंदर अंदर इस तरह से लड़ने लगे। हटाए ना हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए ना छुटते लड़े ऐसे दोनों। बढ़े राजा फौरन कहा क्या बात है, गुरु ने बताया करामत क्या है। दोनों मतलब इतना झगड़ने लगे कि दोनों मतलब अलग ही नहीं हो रहे थे, एक दूसरे से बहस करने लगे। तो फिर राजा ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों। तो फिर गुरु ने बताया कि चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बने बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। तो गुरु ने ऐसे ही क्या बोला कि जो फांसी पे चढ़ेगा वो चक्रवर्ती बनेगा, और वो सम्राट बनेगा, बड़ा महाराज बनेगा, और पूरी दुनिया पे राज करेगा। तो इसलिए हम दोनों मरना चाहते हैं। तो राजा तो ऑलरेडी मूर्ख था ही, तो वो ये बात नहीं समझा कि ये सिर्फ एक बहाना बना रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, राजा देखो, कहा राजा ने बात सच घर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। राजा तो बुद्धू ही था, तो वो समझा कि ये गुरु है, ये तो सच ही बोल रहे होंगे। तो उसने तुरंत ही देर किए बिना बोला कि फांसी पे मैं चढ़ूंगा, और राजा फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हो गया। तो गुरु और चेले की जो दोनों ने प्लानिंग की थी वो सक्सेसफुल हो गई। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मेरा मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेरे नगरी था अनबुझ राजा। तो क्या हुआ, राजा तो फांसी पे चढ़ गया और मर गया। वो मूर्ख था, ये नहीं समझ रहा था कि ये लोग सिर्फ उसे उल्लू बना रहे हैं, और दीवार किसी से भी नहीं गिरी है, किसी की भी गलती नहीं थी, वो तो बारिश की वजह से गिर गई थी। लेकिन राजा फांसी पे चढ़ गया, तो वहां के जो लोग थे वो बहुत ही खुश हुए कि एक मूर्ख राजा मर गया, और सब लोगों ने बहुत ही ढोल नगाड़े बजाए, बहुत खुश हुए, क्योंकि किसी मूर्ख व्यक्ति के हाथ में पूरा वो लोगों की नगरी का राजा वो था, तो वो वहां पे राज करता था। तो ऐसे गलत डिसीजन भी ले लेता था, किसी को भी मारने का ऑर्डर दे देता था, तो ये तो सही नहीं है ना। तो एक मूर्ख राजा तो सब कुछ खराब कर सकता है। तो वो जैसे ही मर गया तो लोगों ने बहुत ही खुशियां मनाई और सब लोग खुश हो गए। तो ये किसने लिखी है, सोहनलाल द्विवेदी ने। अब आपकी टेक्स्ट बुक में एक सिर्फ बिना जड़ का पेड़ करके एक स्टोरी है, जो सिर्फ इसकी कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये ऐसे ही रीडिंग के लिए है। तो मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आपको सिर्फ ये रीड करनी है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, जिसकी आपकी रीडिंग इम्प्रूव हो। तो आपको ये रीडिंग करनी है। अगर आपको कुछ समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।